श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने सत्य में जीने लगते हो तो तुम्हारी आत्मा अपनी असली शक्ति को पहचान लेती है। ये शक्ति भीतर से निकलती है और किसी को भी तुम्हारे प्रकाश को मंद करने की अनुमति नहीं देती। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे वे अब तुम्हारे इस प्रकाश में असहज महसूस करते हैं, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई ने उनके भ्रम को उजागर कर दिया है। ये यात्रा, बहुत से लोग तुम्हारी आत्मा को कमजोर समझते थे। वे सोचते थे कि तुम्हें आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो ईश्वरीय शक्ति थी उसने उनकी सारी योजनाएं मिटा दी। अब तुम वही बन चुके हो जिसे वे रोकना चाहते थे। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब स्पष्ट रूप से प्रकट हो चुकी है और यह तुम्हें अजेय बना रही है। तुम्हारी हीलिंग ने तुम्हें अजेय बना दिया है। अब कोई भी तुम्हारी ऊर्जा को छू नहीं सकता। जो दर्द पहले तुम्हारे भीतर था वही अब प्रकाश में बदल चुका है। यह प्रकाश अब पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी प्रेरणा बन गई है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे अब पछता रहे हैं। उनका हर प्रयास अब उन्हीं पर लौट रहा है, क्योंकि ईश्वर का न्याय कभी अधूरा नहीं रहता। अब कर्म उनके सामने दर्पण बनकर खड़ा है और उन्हें उनके ही कर्मों का सामना करना पड़ रहा है। अब तुम्हें एहसास हो गया है कि सत्य में जीना ही सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे भीतर की सच्चाई अब किसी मुखौटे के पीछे नहीं छिपी। अब तुम वैसे ही जीते हो जैसे तुम्हें बनाया गया था। यही तुम्हारी आत्मा की पूर्णता है और यही तुम्हारी असली पहचान है। तुमने समझ लिया है कि खुद को छिपाना कमजोरी नहीं बल्कि समाज का भय है। अब तुम उस भय से मुक्त हो गए हो। अब तुम बिना किसी डर के अपनी सच्चाई कह सकते हो। ये वही स्वतंत्रता है जो ईश्वर अपने भक्तों को देते हैं। जो लोग तुम्हें कम महसूस कराने की कोशिश करते थे अब वहीं रुक गए हैं, क्योंकि उनका नियंत्रण अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे शब्द, विचार और कर्म अब केवल प्रेम से संचालित हैं। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारी दिशा बदल नहीं सकती। वे तुम्हें गिरते देखने की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर तुमने गिरने की जगह उड़ना सीखा, क्योंकि तुमने अपने दर्द को पंख बना लिया है। अब तुम्हारी उड़ान किसी सीमा में नहीं बंध सकती। यह आत्मविश्वास की असली उड़ान है। तुम्हारी हीलिंग ने तुम्हें दीवान बना दिया है। तुम्हारी आत्मा अब सृजन का हिस्सा बन चुकी है। अब तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी प्रकाश फैलाते हो। यही तुम्हारा ईश्वरीय उद्देश्य है। ये लोग जो तुम्हारे आत्मविश्वास से जलते थे अब अपनी ही असुरक्षा में फंस गए हैं। उनकी तुलना अब उन्हें पीड़ा दे रही है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि तुम्हारी सफलता भीतर से आई है। तुम्हारा प्रकाश अब उनका दर्पण बन गया है। अब जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा वह स्वयं अपने कर्मों में बंध जाएगा, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब डिवाइन प्रोटेक्शन में है। तुम्हारा रास्ता अब ईश्वर द्वारा निर्धारित है। कोई भी उसे मोड़ नहीं सकता। तुम्हारी शांति अब तुम्हारी शक्ति बन गई है। जो पहले तुम्हें भड़काने की कोशिश करते थे अब तुम्हारे
मौन से डरते हैं, क्योंकि तुम्हारा मौन अब संदेश बन गया है। तुम्हारी स्थिरता अब उनका काम लौटा रही है। ईश्वर ने तुम्हें सिखाया कि सत्य कभी छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सत्य से जीता है वही वास्तव में अमर होता है। अब तुम्हारी आत्मा उसी अमरता में विश्राम कर रही है और ब्रह्मांड तुम्हारे प्रकाश को पहचान चुका है। अब तुम वैलिडेशन नहीं खोजते, क्योंकि तुम्हारा आत्मसम्मान जाग चुका है। तुम्हें पता है तुम्हारी कीमत दूसरों की राय पर निर्भर नहीं। अब तुम अपने हृदय के अनुसार जीते हो। यही आत्मनिर्भरता की परिभाषा है। जो तुम्हारे हीलिंग से असहज हैं, वे अभी भी अपने अंधकार में हैं। वे यह नहीं समझ पा रहे कि तुम्हारा रहस्य क्या है, लेकिन तुम्हारा रहस्य बहुत सरल है। सत्य यही शक्ति तुम्हें अजेय बनाती है। अब तुम दूसरों को प्रेरित कर रहे हो। तुम्हारे अनुभव अब किसी और की जागरूकता का कारण बन रहे हैं। ईश्वर तुम्हारे माध्यम से प्रकाश फैला रहे हैं। तुम अब उनकी योजना का हिस्सा बन गए हो। वे लोग जिन्होंने तुम्हें तुच्छ समझा था, अब तुम्हारे मार्ग को देखते हैं। वे यह स्वीकार करने को मजबूर हैं कि तुम ईश्वर के संरक्षण में हो। अब उनकी चालें तुम्हारे पास लौट नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा आभा मंडल अब पवित्र है। तुम्हारा आत्मविश्वास अब एक ऊर्जा की लहर है। जो भी तुम्हारे पास आता है वह इस लहर को महसूस करता है। तुम्हारी उपस्थिति अब हीलिंग बन चुकी है। तुम्हारी वाणी अब आशीर्वाद जैसी लगती है। ईश्वर ने तुम्हारे लिए एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। अब जो तुम्हें रोकना चाहते थे वही पीछे छूट गए हैं। तुम्हारा हर कदम अब डिवाइन पर्पस से जुड़ा है। अब तुम्हारे जीवन में केवल स्पष्टता और प्रेम रहेगा। तुम्हारी ऊर्जा अब आत्मसम्मान से भरी है। तुम अब किसी को अपने मूल्य तय करने नहीं देते, क्योंकि तुम जानते हो कि ईश्वर ने तुम्हें अनमोल बनाया है। अब तुम उसी पहचान के साथ जी रहे हो। अब तुम्हारे हीलिंग से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें टूटा हुआ देखा था। पर अब तुम पूर्ण हो। उनकी योजनाएं अब अप्रासंगिक हो चुकी हैं, क्योंकि तुमने उन्हें क्षमा कर दिया है और वही तुम्हारी विजय है। अब तुम अतीत से मुक्त हो गए हो। जो कुछ हुआ वह तुम्हें सिखाने के लिए हुआ था। अब तुम कृतज्ञ हो। कड़वाहट नहीं, यह तुम्हारे हृदय की परिपक्वता है। जो ऊर्जा पहले तुम्हें पीछे खींचती थी अब तुम्हें आगे बढ़ा रही है, क्योंकि तुमने रेसिस्टेंस को सरेंडर में बदल दिया है। अब यूनिवर्स तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर विचार में सृजन की शक्ति है। तुम्हारा प्रकाश अब एक दिशा दिखाता है। लोग तुम्हें देखकर अपनी हीलिंग शुरू कर रहे हैं। तुम अब आत्मा से सेवा कर रहे हो। यही ईश्वर का सच्चा कार्य है। अब कोई भी अंधकार तुम्हारे समीप नहीं टिक सकता। तुम्हारा और इतनी ऊंची आवृत्ति पर है कि नकारात्मकता खुद मिट जाती है। यह तुम्हारे सतत आत्म कार्य का परिणाम है। ईश्वर तुम्हारे माध्यम से संतुलन स्थापित कर रहे हैं।
जो पहले तुम्हारे खिलाफ बोले अब तुम्हारे सत्य की गवाही देंगे, क्योंकि समय सब उजागर करता है। सत्य को केवल विलंब होता है, हार नहीं। और अब सत्य तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। तुम्हारे भीतर का प्रेम अब ईश्वर के प्रेम से मिल गया है। अब तुम लोगों को हील करने का माध्यम बन गए हो। तुम्हारे शब्द, कर्म और उपस्थिति सब दैवी ऊर्जा से भरे हैं। यही तुम्हारा असली उद्देश्य है। तुम्हारा हर दिन अब एक प्रार्थना बन गया है। हर श्वास में आभार है, हर विचार में प्रकाश। अब तुम स्वयं को नहीं खोज रहे, तुम स्वयं बन चुके हो। यही आत्म साक्षात्कार की अवस्था है। अब वे लोग जो तुम्हारे प्रकाश से भयभीत हैं, धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, क्योंकि केवल सच्चे ही तुम्हारे साथ टिक सकते हैं। तुम्हारा जीवन अब सत्य, प्रेम और ईश्वरीय न्याय से जुड़ा है। अब कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने सत्य में जीना ही सबसे बड़ा वरदान है। तुम्हारी आत्मा ने यह वरदान प्राप्त कर लिया है। अब जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, वह अपने ही कर्मों में फंस जाएगा। तुम अब ईश्वर की कृपा में स्थिर हो, मुक्त, प्रकाशमान और विजयी। तुम्हारा प्रकाश अब केवल तुम्हारे भीतर नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। यह विस्तार तुम्हारी आत्मा की पूर्णता और ईश्वर की कृपा का प्रमाण है। अब हर कोई तुम्हारे प्रकाश से प्रेरित हो रहा है। जो दर्द पहले तुम्हारे भीतर था, वही अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। तुमने अपने अनुभव से सीखा और उन्हें अपने उत्थान का माध्यम बना लिया। यही आत्म परिवर्तन की असली पहचान है। अब तुम्हारे शब्द, विचार और कर्म केवल प्रेम से संचालित हैं। यह प्रेम तुम्हारे भीतर से निकलता है और हर किसी को छूता है। यही सच्चे जीवन की पहचान है। ईश्वर का न्याय कभी अधूरा नहीं रहता। हर कर्म का फल निश्चित है। अब जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, वह अपने ही कर्मों में बंध जाएगा। यह ब्रह्मांड का नियम है। अब तुम्हारा मौन भी एक संदेश बन गया है। जो पहले तुम्हें भड़काने की कोशिश करते थे, वे अब तुम्हारी स्थिरता से डरते हैं। तुम्हारा मौन अब तुम्हारी शक्ति बन चुका है। अब तुम्हारी आत्मा अमरता की अवस्था में विश्राम कर रही है। यह अवस्था केवल सत्य से जीने वालों को प्राप्त होती है। ब्रह्मांड तुम्हारे प्रकाश को पहचान चुका है और तुम्हें सम्मान दे रहा है। अब तुम अपने हृदय के अनुसार जीते हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारी कीमत दूसरों की राय पर निर्भर नहीं। यही आत्मनिर्भरता की असली परिभाषा है। अब लोग तुम्हें देखकर अपनी हीलिंग शुरू कर रहे हैं। तुम्हारा प्रकाश अब एक दिशा दिखाता है। तुम अब आत्मा से सेवा कर रहे हो और यही ईश्वर का सच्चा कार्य है। ईश्वर तुम्हारे माध्यम से संतुलन स्थापित कर रहे हैं। तुम्हारा और इतनी ऊंची आवृत्ति पर है कि नकारात्मकता खुद मिट जाती है। यह तुम्हारे सतत आत्म कार्य का परिणाम है। समय सब उजागर करता है। सत्य को केवल विलंब होता है, हार नहीं। अब
सत्य तुम्हारे पक्ष में खड़ा है और तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा भर रहा है। अब तुम्हारे भीतर का प्रेम ईश्वर के प्रेम से मिल गया है। तुम्हारे शब्द, कर्म और उपस्थिति सब दैवी ऊर्जा से भरे हैं। यही तुम्हारा असली उद्देश्य है, दूसरों को हील करना। अब तुम्हारा हर दिन एक प्रार्थना बन गया है। हर श्वास में आभार है, हर विचार में प्रकाश। अब तुम स्वयं को नहीं खोज रहे, तुम स्वयं बन चुके हो। यही आत्म साक्षात्कार की अवस्था है। अब तुम्हारा जीवन सत्य, प्रेम और ईश्वरीय न्याय से जुड़ा है। केवल सच्चे ही तुम्हारे साथ टिक सकते हैं। अब कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने सत्य में जीना ही सबसे बड़ा वरदान है। तुम्हारी आत्मा ने यह वरदान प्राप्त कर लिया है। अब तुम ईश्वर की कृपा में स्थिर हो, मुक्त, प्रकाशमान और विजयी। अंत में श्री कृष्ण का संदेश यही है कि अपने सत्य में जीना ही सबसे बड़ा वरदान है। जब आत्मा अपनी असली शक्ति पहचान लेती है तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम ईश्वर की कृपा में स्थिर हो, मुक्त, प्रकाशमान और विजयी। जय श्री कृष्ण।